नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नई वीडियो श्रृंखला है वो जारी करने वाले हैं और इस वीडियो श्रृंखला का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीडीएस। इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि 24 क्यू टीडीएस है वो हम अपने कार्यालय स्तर पर किस प्रकार से ऑनलाइन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए या टीडीएस की जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल है, टीडीएस की साइट है, इस पे हमें जो एज ए डिडक्टर, टैक्स डिडक्टर काटने वाला, तो डिडक्टर होने के नाते हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है जो हमारे सीए के पास होते हैं, क्योंकि आज तक हम इसको है वो सीए के माध्यम से ही करवाते हैं और ये आईडी और पासवर्ड सीए के पास होता है। जब हम सीए से ये यूजर आईडी और पासवर्ड लेने जाएंगे तो वो हमसे 1000 से 1500 रुपए इस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको बताने के नाम पे वो मांगते हैं। जो अब वो मांगते हैं तो मांगते हैं। अब इसको हम सीए से ना लेके हम यहीं पर इसको फॉरगेट करने का प्रयास करते हैं। जब हम फॉरगेट इसको करेंगे तो हमें इसको फॉरगेट करने से पहले अपने सिस्टम के अंदर 3 से 4 चीजों की हमें आवश्यकता होगी और इस आईडी को फॉरगेट करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से जो दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता हमें होने वाली है, तो वो हम इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं और इसके बाद में पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम आगे के विषय में हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आवश्यकता होगी हमें वो होगी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, वो लास्ट क्वार्टर की स्टेटमेंट कॉपी होगी। वो डिडक्टर कॉपी है अपने पास में। ये कॉपी हम जब सीए को के द्वारा हम क्वार्टर को ऑनलाइन करवाते हैं तो वो हमें क्वार्टर को ऑनलाइन करने की एवज में एक रिसिप्ट देता है और इस रिसिप्ट को हम अपनी कार्यालय की जो टीडीएस की जो फाइल है उसमें संधारित है वो करते आए हैं। इसमें सारी जानकारी होती है कि कितने नंबर ऑफ डिडक्टिव रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ डिडक्टिव विद पैन है, ये रिकॉर्ड्स हैं, ये अपने इसमें होते हैं, कितना टैक्स है वो डिडक्ट किया गया है। अपन इन जानकारियों के ऊपर नहीं जाके हम सीधे बात करेंगे कि ये किस प्रकार से ये होता है ये। इस की जरूरत इसलिए पड़ेगी अपने को क्योंकि जो टैक्स इनवॉइस कम टोकन नंबर है, जब हम आईडी को फॉरगेट करेंगे तब हमें इन नंबरों की आवश्यकता होगी। इन ये इन नंबरों के अभाव के अंदर हम आईडी को फॉरगेट है वो नहीं कर सकते। तो आईडी को फॉरगेट हम जब करेंगे जब हमारे पास लास्ट क्वार्टर का ये स्टेटमेंट होगा। लास्ट क्वार्टर का मतलब समझ रहे हैं आप। अभी हम जैसे आज के दिनांक की बात करें हम तो हमने अभी क्वार्टर फोर्थ है वो ऑनलाइन करवाया है। फोर्थ क्वार्टर का स्टेटमेंट ये जब तक ऑनलाइन हो गया है, अभी ये ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद में सीए आपको क्वार्टर फोर्थ का ये डिडक्टर कॉपी है वो आपको देगा और इस डिडक्टर कॉपी के अंदर यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का में टोकन नंबर होगा। ये टोकन नंबर आपको आगे है वो जरूरत रहेगी। अगर आप क्वार्टर फर्स्ट करवाने के बाद में इसको फॉरगेट करते हैं तब आपको क्वार्टर फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी। सेकंड करवाने के बाद में कराएंगे तो सेकंड की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो होगा, आपने जो क्वार्टर करवाया होगा उस क्वार्टर की अपने को डिडक्टर कॉपी की आवश्यकता है वो होने वाली है। इसमें देखिए जो चीजें हैं, सबसे पहले अपने को टोकन नंबर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ नेम ऑफ डिडक्टर आपका जो टेन नंबर रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा इसमें। यहाँ आपका 10 नंबर आ जाता है। फॉर्म नंबर आपका 24 क्यू हो जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है और ये पीरियोडिसिटी है जो क्वार्टर फोर्थ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है वो आप देख सकते हैं। तो हमें जो वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो अभी कंप्लीट हुआ है 2020-21, तो हमें क्वार्टर फोर्थ की 2020-21 का चाहिएगा, ना कि मन में आए वो नहीं चाहिएगा। जो लेटेस्ट होगा वो आपको चाहिएगा। ये आपके एज ए सैंपल में आपको दिखा रहा हूँ ये कॉपी। तो इस प्रकार की कॉपी है वो आपको सीए के द्वारा है वो मिलेगी। अगर कॉपी इस प्रकार की नहीं, कोई अलग टाइप का हो तो आपको ध्यान रखना है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, क्वार्टर फोर्थ का होना चाहिए और उसके टैक्स इनवॉइस कम टोकन नंबर है ये कॉर्नर के ऊपर है ये अंकित होना चाहिए। यहाँ डेट आ जाएगी जिस डेट को सीए ने इसको ऑनलाइन किया होगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जरूरत पड़ेगा आपको। ये नहीं है जब तक आपके पास में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है तब तक आईडी को आप फॉरगेट है वो नहीं कर सकते।
सबसे पहले नंबर एक चीज ये चाहिएगी। अब नंबर 2 पे चलते हैं अपन। दूसरा है जावा का 32 बिट डाउनलोड। ये जावा का ये सॉफ्टवेयर है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। अभी इसको आपको ध्यान ये रखना है, ये 64 बिट का नहीं होना चाहिए। अभी आप जैसे ही गूगल पे सर्च लगाएंगे, सर्च लगाते ही आपके सामने 64 बिट का आ जाएगा। आप उसको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। ध्यान रखना है, क्योंकि टीडीएस के जिस साइट पे हम काम करने वाले हैं, जहाँ क्वार्टर अपने को ऑनलाइन करना है, वहां अपने को 32 बिट का ही ये जो जावा का जो है ये सॉफ्टवेयर है, ये अपने को जरूरत पड़ेगी। तो आप मन में आए वो डाउनलोड मत कीजिएगा, वरना स्टोरेज भी भरेगा और फालतू में आपको इसके आने वाली आगे समस्याएं हैं उनसे आपको सामना करना जूझना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं कि आप जो डाउनलोड करेंगे वो जावा का 32 बिट का डाउनलोड करेंगे। और ये देख ले, फाइल प्यूमा, ये साइट है, आप ये लिखेंगे गूगल के अंदर जावा 32 बिट डाउनलोड फाइल प्यूमा, तो सबसे पहले ही ये साइट पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बट 32 बिट लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, ये इस प्रकार का है। ये आप ये डाउनलोड करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे थोड़ा सा आप, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट 32 बिट एट अपडेट 162। ये ध्यान रखना है, इसके बाद के भी खूब सारे मिलेंगे आपको, लेकिन जो इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने, इसमें जो सारी की सारी चीजें हैं वो आपको दूसरे में नहीं मिलेंगी। तो मैं आज को आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप ये जावा वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये 32 बिट 162, ये डाउनलोड 32 बिट के अंदर अपडेट 162, और ओरेकल ये देख लेना आप 61.3 MB है ये, आपको ये डाउनलोड करना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर इसको आपको ध्यान होगा डाउनलोड होके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, फिर डबल क्लिक के साथ में आप इसको अपने सिस्टम में है वो रन करवा लेंगे। तो दो चीजें हो गई हैं। सबसे पहले तो अपने पास में 24Q का जो लेटेस्ट जो आपने क्वार्टर अप्लाई किया है उसका जो कॉपी है, डिडक्टर कॉपी है, वो होना चाहिए। दूसरी जगह ये जावा का ये सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, अगर नेक्स्ट जो अगला जो नंबर 3 का जो पड़ाव है वो रहने वाला है पे मैनेजर। आपको पे मैनेजर से एक रिपोर्ट डाउनलोड करना रहेगा। उस रिपोर्ट्स में जो डेटा होंगे वो डेटा को फिट करेंगे अपन, तब जाके अपने को आईडी है वो फॉरगेट होगा। तो जैसे ही आप पे मैनेजर के ऊपर जाएंगे, पे मैनेजर को आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगा के कैप्चा लगा के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में देखेंगे आप रिपोर्ट्स टैब है, इसमें जाएंगे। रिपोर्ट्स टैब में ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ आएगा डीडीओ रिपोर्ट्स, और इन्हीं वीडियो रिपोर्ट्स में माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो आगे फिर आएगा यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स, और इसमें भी आप आगे देखेंगे तो यहाँ आएगा इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट। नेक्स्ट नीचे वाला जो है ना, ये इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट अदर फॉर्मेट, ये नहीं चाहिएगा अपने को। अपने को ऊपर वाले में काम करना है, इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट। ये कई बार चलता नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 दिन बाद में ट्राई कर लीजिएगा, नाइट को ट्राई कर लीजिएगा, तो इससे जो कॉपी डाउनलोड होगा वो अपने को चाहिएगा। और वो कॉपी कौन सा डाउनलोड करना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से वो समझने की जरूरत है। तो इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही ये इस प्रकार का पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा, इनकम टैक्स रिपोर्ट्स के नाम से। तो इस पेज के ऊपर आपको वो जो रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड करनी रहेगी। तो वो रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आप भ्रमित होने की पूरी पूरी आशंका रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। आप अपनी दिमाग अपने हिसाब से आइडिया है वो बिल्कुल ना लगाएं। तो इनकम टैक्स का रिपोर्ट है वो डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से क्या रहेगा ये अपन समझ लेते हैं। अब मैं आपको जैसे अब एक फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 क्वार्टर है वो अपन अप्लाई करते हैं। हम 4 बार सीए के पास जाते हैं। कब कब जाते हैं, जब हमें अप्रैल मई और जून का सैलरी अपन है वो उठा लेते हैं, तो जुलाई के माह में हम सीए के पास जाते हैं। तो ध्यान रखना है, अभी अपने को नहीं जाना रहेगा, क्योंकि अब हम आईडी को फॉरगेट कर लेंगे। तो हम अगला जो क्वार्टर जो हम अप्लाई करेंगे, क्वार्टर फर्स्ट, वो कब अप्लाई करेंगे, अप्रैल की सैलरी उठा लेंगे अपन, मई का सैलरी उठा लेंगे और जून का सैलरी उठा लेंगे। और उसके बाद में हम इसको हम है क्वार्टर फर्स्ट को है वो जुलाई के अंदर है वो करेंगे अपन। तो
अपने आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अपने यहाँ पे मार्च का सैलरी अपने को अप्रैल में मिलता है, अप्रैल का मई में मिलता है, मई का जून में मिलता है और जून का जुलाई में मिलता है। आपको ध्यान होगा कि हम बिल है वो पे मैनेजर से बना के पहले ही ट्रेजरी भेज देते हैं उस महीने का, लेकिन जब तक उसको महीने का एंड डे नहीं हो जाए, अगले महीने का फर्स्ट डे नहीं आ जाता है, तब तक सैलरी अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता है। तो यहाँ जो क्वार्टर, ये मैं जो 4 तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भ्रमित हो जाएंगे यहाँ पे। आप क्या करेंगे कि जो टैक्स रिपोर्ट देखेंगे वो आप मार्च का देखेंगे, जबकि वो अपने को अप्रैल का करना है। तो यहाँ आप अपने खुद का दिमाग है वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ क्वार्टर फर्स्ट में अपन शामिल करेंगे अप्रैल मई जून, क्वार्टर सेकंड में अपन शामिल शामिल करेंगे जुलाई अगस्त और सितंबर, क्वार्टर थर्ड में करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और क्वार्टर फोर्थ में करेंगे जनवरी फरवरी और मार्च। ये जो मैंने आपको महीने बताए हैं, ये इस प्रकार से हम 4 क्वार्टर को है वो ऑनलाइन करेंगे, और इसका जो रिपोर्ट्स है, जो यहाँ से निकलेगा, जिसको डेटा हम जाके ट्रेस पे अब फिट करेंगे, वो डेटा आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना रहेगा, मेन ये समझना है आप। यहाँ अगर आपको कोई कुछ बात समझ में नहीं आए, तो आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगा के एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई है वो आपको करूंगा। अब हम समझते हैं कि जैसे हमने को इनकम टैक्स का रिपोर्ट निकालना है, तो इनकम टैक्स का रिपोर्ट अभी हमें क्वार्टर फोर्थ जो आपने अप्लाई किया है, फोर्थ अप्लाई करने के बाद में अब हमें जो चाहिए वो क्वार्टर फोर्थ का डेटा चाहिए, क्योंकि ये जो चेक करेगा कि ये हमें जो वो आईडी को फॉरगेट कर रहे हैं वो हम सही हैं क्या। तो यहाँ हमें जो डेटा चाहिएगा क्वार्टर वन का नहीं चाहिए, क्वार्टर फोर्थ का चाहिएगा, जो हम सीए को दे चुके हैं और सीए उस डेटा को ऑनलाइन है वो कर चुका है। तो यहाँ हम फ्रॉम मंथ करेंगे मार्च, ईयर करेंगे 2021, फिर 2 मंथ है वो भी सेम आगे रखेंगे मार्च 21। वैसे हमें क्वार्टर्स को अप्लाई कराते हैं वो 3 महीने का एक क्वार्टर अप्लाई करते हैं, और सीए को हमें देते हैं वो इसका एक यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के है वो देते हैं। ज्यादातर लोग है वो क्या करते हैं कि सीए को इस पे मैनेजर का आईडी पासवर्ड ही दे देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इनकम टैक्स का क्वार्टरली रिपोर्ट है वो किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो फॉलो करना रहेगा, सीधा सिंपल तरीका रहेगा, आपको दिमाग में बिल्कुल भी किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत है वो नहीं है। आप क्या करेंगे, फ्रॉम मंथ में सेम टू सेम मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे, मार्च 21, यहाँ मार्च 21, और यहाँ आगे आपके कार्यालय में ग्रुप कितने भी हो सकते हैं, 5 7 10, आपको कोई भी ग्रुप है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। और उसके बाद में सैलरी या फिर नॉन सैलरी में आप सैलरी करेंगे, और यहाँ आप इसको शो रिपोर्ट कर देंगे। हमारे कार्यालय में जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट होता है वो सैलरी पे डिडक्ट करते हैं, हम नॉन सैलरी पे डिडक्ट नहीं करते, सैलरी पे डिडक्ट करते हैं। तो ये इसलिए हमें जो रिपोर्ट जो चाहिएगा वो सैलरी का रिपोर्ट चाहिएगा, यहाँ आप इसको शो रिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, यहाँ आपको सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि अपने को आईडी फॉरगेट करते टाइम पे कौन कौन सी चीजें चाहिएंगी, वो हमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अभी। जब हमें फर्स्ट क्वार्टर को अप्लाई करेंगे, जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्टर फर्स्ट के टाइम पे आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स है किस प्रकार से वो डाउनलोड करनी रहेंगी। यहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी हम इस वीडियो में ये सीख रहे हैं कि आईडी को फॉरगेट कैसे करें। तो आईडी को फॉरगेट करेंगे इसलिए हमें मार्च का डेटा है वो चाहिएगा, मार्च 21 कर देंगे, मार्च 21 कर देंगे, क्योंकि क्वार्टर फोर्थ है वो अपन जो है वो ऑनलाइन है वो सीए के माध्यम से करवा चुके हैं। क्योंकि जब तक क्वार्टर फोर्थ आपके पास नहीं होगा तब तक आप ये प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। पहले आप सीए के पास जाएंगे, वहां से क्वार्टर फोर्थ का जो है डिडक्टर कॉपी है वो लेके आएंगे, और उसके बाद में आप ये प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ ये डेटा फिट करने के बाद आप क्या करेंगे, शो रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। शो रिपोर्ट पे क्लिक करते ही क्या आएगा, नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, ये इसका पीडीएफ बन के है वो आपके यहाँ सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो देखिए इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइएगा। ये 3 पेज में हो तो 3 हो जाएगा, 2 में है तो 2 में, एक पेज में है तो एक पेज में। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस साइड में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये कुछ और यहाँ ये लिखा हुआ होगा। आपको एक बार इस जो स्लाइड में जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ कि मार्च 21 के अंदर आपने ऑल ओवर टैक्स कितना काटा है। ये कटा है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पीडीएफ में, देखिए यहाँ 40,250 रुपए कटा है।
ये 3 में है, क्योंकि ये अलग-अलग एम्प्लॉयी का अलग-अलग रो होता है। जहाँ 4 नंबर पे अलग एम्प्लॉयी है, 5 नंबर पे अलग एम्प्लॉयी है, 6 पे अलग एम्प्लॉयी है। क्योंकि मार्च माह में जिसमें मैं ये फॉरगेट कर रहा हूँ, उसमें ओनली 6 का एम्प्लॉयीज का है वो टैक्स है वो डिडक्ट किया गया था। और उनके 6 एम्प्लॉयीज का जो ग्रॉस टैक्स की जो अमाउंट थी वो 40,250 रुपए थी। तो आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है, 3 पेज में तो 3 में, 4 है तो 4 में, नीचे ही नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, जो कुल अमाउंट है ग्रोस का जो है वो आपको लेना है। यहाँ पे जो सैलरी है वो नहीं लेनी है आपको, यहाँ पे ग्रोस टैक्स लेना है। तो आप इस टैक्स को एक जगह पेज के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे, तो एक काम तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखिए, ये रिपोर्ट्स जो डाउनलोड होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यहाँ आपके कार्यालय का नाम लिखा हुआ होगा, और समरी यहाँ पे जो ऑफ है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स द क्वार्टर की रहेगी, वो रहेगी मार्च टू मार्च। ये आपको ध्यान रखेंगे, अगर आप 3 महीने का डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग मंथ आएगा, तो अपने को वो नहीं करना, सेम मार्च मार्च यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद में क्या रहेगा, अपने को अपने जो क्वार्टर जो अपने है जो ऑनलाइन किया है, ये सैलरी डिडक्ट किया है, इसमें टैक्स डिडक्ट किया है अपन ने, इसमें से आपको 3 जो कार्मिक हैं उनके पैन नंबर और उनका जो डिडक्ट किया हुआ टैक्स, ये 3 चीजों की आपकी आवश्यकता होगी। 3 कार्मिकों का, कार्मिक 1 का पैन नंबर, कार्मिक 2 का पैन नंबर और कार्मिक 3 का पैन नंबर। ये पैन नंबर है आपको इसी रो के अंदर है वो मिल जाएगा। आपको एम्प्लॉय के नेम और डेजिग्नेशन से कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉय आईडी से कोई मतलब नहीं है। आपको उस कार्मिक का पैन नंबर उतारना है, और उस कार्मिक ने कितना टैक्स डिडक्ट किया है, 900 रुपए। एक लाइन में ये लिखेंगे आप। दूसरे में लिखेंगे एम्प्लॉय का पैन नंबर, उसने कितना किया है, 7,100। क्योंकि एक महीने के अंदर अपन ने अब की बार मार्च में, अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी का सैलरी भी मार्च में मिला है, और मार्च 20 का सैलरी भी है वो मार्च में मिला था, जो डेफर सैलरी था। तो इसलिए इस कार्मिक को दो चीजों का भुगतान है वो किया गया था। तो फरवरी की सैलरी पे भी टैक्स डिडक्ट किया गया था, और मार्च 20 की जो डेफर सैलरी थी उस पे भी टैक्स डिडक्ट किया गया था। इसलिए दोनों का जो टोटल होना चाहिए 7,100। आर्मी के 3 बिल उठे हैं, तो तीनों बिलों का टैक्स यहाँ पे टोटल जो आएगा, टोटल अमाउंट वो चाहिएगा आपको। आपको इंडिविजुअल यहाँ फरवरी 21 का आप ले लेंगे 1,000 रुपए, ये नहीं चाहिए आपको। जो ग्रैंड टोटल है यहाँ पे, ये टोटल जो लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको चाहिएगा उसमें, कार्मिक 2 का भी। और फिर इसी प्रकार कार्मिक 3 का पैन नंबर, और कार्मिक 3 का जो टोटल अमाउंट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8,700 रुपए, 3 कार्मिकों का डेटा है वो आपके पास में होना चाहिए। ये चीजें आपके पास में हैं, तब हम फिर आगे उस आईडी को फॉरगेट करने के लिए है वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। उसके बाद में हम आईडी को फॉरगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा रहेगा, वो डेटा आपको आगे उस आईडी को फॉरगेट करते समय आपके पास में होना चाहिए। वहां इस डेटा को फिल करना पड़ेगा, वहां इन टीडीएस को ये बताना पड़ेगा कि हम हैं वो बिल्कुल सही, इसका जो डिडक्टर है वही आईडी को फॉरगेट कर रहे हैं। तो सीए के पास से आपको 1,000-1,500 रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीए के पास जाइए, उनको क्वार्टर फोर्थ का जो उनका पेमेंट बनता है, जितना पेमेंट वो लेते हैं आपसे, वो चार्ज करते हैं, वो उनको पेमेंट कीजिए, और उस पेमेंट के बदले में आपको वो जो क्वार्टर फोर्थ का जो डिडक्टर कॉपी वो देते हैं, वो डिडक्टर कॉपी आप लेके आइए। अपने सिस्टम में जावा का इंस्टॉल कीजिए, और ये जो मैंने आपको बताया है पे मैनेजर से आपको ये कॉपी जो डाउनलोड करना है, ये कॉपी डाउनलोड कीजिए। ये 3 चीजें आपके पास में हैं, तो फिर आप अगले वीडियो का जो पार्ट हम बनाने वाले हैं आईडी फॉरगेट करने के लिए, उस पे आप काम करने के लिए बिल्कुल आप ये एलिजिबल रहेंगे उस चीज के लिए, ताकि आपको आगे समस्या नहीं आएगी। और ये नहीं है तो आप उसको आगे की ओर आईडी को फॉरगेट है वो नहीं कर सकते। तो पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है, ये अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पार्ट 2 है वो अपन जल्द जारी करेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।